ऊपर से फ्रॉम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझो पहले। फ्रॉम देखो, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये समझना। देखो जहां पर लिखा रहेगा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो भी है यहाँ पर, इसका मतलब वहीं से एंगल बन रहा है, उसी जगह से एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। तो फ्रॉम द, देखो फ्रॉम है ना, फुट ऑफ टावर, तो टावर का फुट कौन है? ये वाला है। इसका मतलब यहाँ का टॉप से बिल्डिंग का लेना, और ये वाला कितना डिग्री का बनना चाहिए? समझ में आया? यही फंसा देगा एग्जाम में। जो ये नहीं समझ में आया ना कि ये एंगल कहाँ से बन रहा है, पक्का एग्जाम में बना ही बना पाएगा, 100% लिख लो। तो ये समझना कि एंगल कहाँ से बन रहा है, ये वाला ध्यान रखना। कभी भी जहाँ देखना फ्रॉम वाला है ना, फ्रॉम के बाद देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम यहाँ पर लिखा रहेगा फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, तो समझना कि ये वाला जो है ना कहाँ का एंगल है, टावर के पास का एंगल है। टावर के वहां से एंगल बन रहा था, इसका मतलब वो फुट के पास हमको एंगल बनाना है। किसके पास एंगल बनाना है? टावर का फुट, हाँ, उसके पास बनाना है। इसका मतलब यही समझना, जहाँ पर फ्रॉम है, जहाँ पर टावर फुट लिखा है, उसी के पास एंगल बनाना है, बस। समझ में आया? हाइट एंड डिस्टेंस में देखना कहाँ से एंगल बना हुआ है, फ्रॉम लिखा रहेगा और यहाँ पर कुछ डेटा इधर लिखा रहेगा। जिसके फ्रॉम, जिसके मतलब यहाँ पर कोई डेटा है, जिसके पहले फ्रॉम है, उसी के पास एंगल बनाना, ये याद रखना, बन जाएगा पूरा सवाल। गलत करने का चांस 50% कम हो जाएगा। समझ में आया? अब आ जाओ, देखो एक फिर उसी तरह, देखो एक क्वेश्चन और देखो उसी में, देखो एंड द एंगल ऑफ, फिर देखो एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। देखो आया फ्रॉम द फुट, कहाँ बिल्डिंग का फुट कौन होगा? इस जगह होगा, इसी जगह एंगल बना दो फटाक से, इसी जगह एंगल बना दो। हाँ देखो इसी जगह 60 डिग्री बना दो। गलत करने का चांस हुआ, कम हुआ ना, कम हुआ ना। तो यही सब चीज तुम लोग पहले नहीं पढ़ रहा था, ध्यान ही नहीं देता था, समझा? इसको ध्यान देना, समझ रही है? हिंदी वाला कैसे याद रखना, कहाँ से, देखो हिंदी वाला के लिए क्या कीवर्ड है ये, इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। क्या कीवर्ड है? कि ये पता कराएगा कि किस जगह एंगल बन रहा है, समझ गए? अब यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, से, यहाँ पर जहाँ पर से लिखा है, समझा? अब तुम लोग का कहाँ रहेगा? पहले रहेगा वो डेटा, इंग्लिश में रहता है पीछे, और हिंदी वालों में क्या रहता है? वो पहले लिखा रहेगा। तो जहाँ पर ये से, जिससे पहले, मतलब जो वर्ड यहाँ पर पहले है और वहां पर से है, इसी जगह एंगल बनेगा, इस जगह एंगल बना देना है। उसी तरह देखो तो हिंदी वाला बुक दो इधर, एक मीनार के 5 बिंदु। हाँ, एक मीनार के 5 बिंदु से, देखो 5 बिंदु ये हुआ ना, मीनार का 5 बिंदु ये हुआ ना, टावर ये ना हुआ, और क्या है? एक भवन के शिखर हाँ का देखो, उन्नयन। देखो ये है ना, तुम लोग का क्या रहेगा, ये से जो है ना, से पहले वाला डेटा के पास बनाना है एंगल, और इंग्लिश वाला क्या करना, फ्रॉम के बाद वाला के पास एंगल बनाना है। समझ में आया? हिंदी वाला दिक्कत है, समझ में आ रहा है? चलो, तो एंगल कहाँ पर बनेगा वो ध्यान रखना, ये तो एंगल बनाने में कंफ्यूज कर देगा। आंसर लगेगा तुमको सही बना दिए हैं, जब चेक करने बैठेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो 30 डिग्री 60 डिग्री में बनाएगा तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन तुमको लगेगा कि आंसर सही है, आंसर वहां पर तो मैच नहीं करने मिलेगा ना, इस वजह से ध्यान रखना है, कर लेगा। यहाँ पर समझ में आया नहीं? अब बताइए तो आगे और कुछ होगा, देखते हैं। चलो 60 डिग्री हो गया। इफ द टावर इज, अब देखो टावर ये कितना का है? 50। चलो 50 मीटर का ये टावर हो गया, 50 मीटर का टावर हो गया। क्या निकालना? फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ, ये हो गया बिल्डिंग है ना, ए बी का हमको हाइट निकालो, तो लिख लेना यहाँ पर, देखो ले ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या मान लेंगे? बिल्डिंग मान लेंगे, है ना। चलो बिल्डिंग हो गया, और बता दो क्या क्या मान सकता है? सी डी क्या हो जाएगा? टावर हो गया, इसको टावर मान लेना, कोई दिक्कत? और एक कीवर्ड याद रखना, देखो समझो पहले क्या कर रहा है याद, देखो अभी तो एक तो एंगल बताने के लिए बता दिया ना, अब एक और याद रखना, देखो समझो पहले। अब ना तुमको इस तरह का 2 ट्रायंगल मिलेगा, देखो देखो ऐसे करके, एक इधर से दे सकता है, एक ट्रायंगल ऐसे करके दे देगा, यहाँ से 2 ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है। एक बार ट्रायंगल देखो यहाँ से गया और ये वाला पोर्शन में गया, है ना। एक बार ट्रायंगल देखो ये वाला, और फिर से तुम ऐसे वाला जगह में आ रहा है, आया ये वाला है, ट्रायंगल ऐसा ऐसे बन रहा है ना, देखो ये वाला ऐसे करके बना। अब ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान रखना, कॉमन क्या है, कॉमन रास्ता देखना कहाँ पर गए, ये वाला बेस आया ना, हाँ ये वाला। सबसे पहले क्या करना, उसी को निकालना है, क्या सुना? दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन आएगा सबसे पहले याद रखना, उसी को निकालना है, उसी को फाइंड करना है।
कोई दिक्कत नहीं? समझो एक बार फिर से देख लो, नहीं समझा देखो क्या करना, समझो क्या बताया अभी। एक कोई दो ट्रायंगल दिया रहेगा, अब हमेशा दो ट्रायंगल के लिए आएगा, समझा? अब नहीं हमेशा नहीं आएगा तो देख लो ना, कभी कभी आएगा ना ऐसे करके, तो ध्यान रखना ये ऐसे करके मिटा दिए। देखो मान लो ये ट्रायंगल हो गया, अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? और ये वाला साइड, ये वाला है ना कॉमन दोनों में, तो ये वाला ट्रायंगल में भी ये वाला साइड आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले किस जैसे भी हो तुमको इसका वैल्यू पता करना है। हो सकता है इसका वैल्यू x + y भी आ जाए, bc + 10 भी आ जाए, लेकिन करना है हमको इसी का वैल्यू पता है। समझ में आए? न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में इसी का करना है। ठीक, चलो फिर वहाँ पर टावर क्यों बढ़ा दिया? टावर क्यों बढ़ा लेना है ना? चलो अब समझो यहाँ पर, अब देखो ना उसका भी रीजन है। देखो पहले टावर क्यों बढ़ा लिया, तो एक क्वेश्चन आया कि टावर हम कैसे जानेंगे कि ये बड़ा है? छोटा भी तो हो सकता है, घर से 50 महला है, मुंबई सब में होता है ना बहुत बड़ा बड़ा, और टावर छोटा छोटा रहता है, तो हो सकता है ना कि ये बड़ा है, ये घर छोटा हो सकता है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। देखो क्या क्वेश्चन शुरू में पढ़ो, देखो क्या है, देखो पहले क्या बन रहा था, टॉप बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, है ना? तो फुट के पास कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बिल्डिंग जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के पास कितना, उसका फुट के पास कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब बताओ 60 डिग्री तुम ज्यादा उठाना पड़ेगा कि 30 डिग्री में ज्यादा उठाना पड़ेगा? 60 डिग्री में। इसका मतलब तुम यहाँ पर रहेगा तो तुमको ज्यादा उठाना पड़ेगा और ये वाला दिखेगा कम। अब देखो अब ज्यादा उठाया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका टॉप बहुत बड़ा होगा तभी तो हम ज्यादा उठाना पड़ रहा है हमको, और ये छोटा है तब ना नजदीक ऐसे करके देख लेते हैं। कुछ जो बड़ा है तो बड़ा देखने के लिए तो ऊपर उठाना पड़ेगा। अब समझ में आया कि ये वाला 60 क्यों यहाँ पर बन रहा है, नहीं समझा? तो अभी क्या क्या सीखा, देखो एक तो एंगल बताने सीख गया कि इस जगह एंगल कितना बनेगा। दूसरा क्या सीखा कि हमको सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बताओ? कॉमन कौन है इसमें? बी और डी कॉमन है ना, जैसे भी हो पहले उससे बी डी का ही वैल्यू निकालो, अपने आंसर सब आ जाएगा। समझा? तो चलते पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बताओ, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, डरना नहीं है, पर निकालो। और हमेशा ये ध्यान रखना हमको तो इसको निकालना है ना, ये कॉमन है, इसको निकालना। अब कौन दोनों में से कौन ट्रायंगल लो? तो ले लेते, कौन सा लेगा? बी सी डी ले रहा है, चलो तो बी सी डी ले लेते, बी सी डी ले ली, कोई दिक्कत? बीच वाला एंगल डी यहाँ पर बीच में आ रहा है, देखो बी डी सी, हम लोग कौन एंगल ले रहे हैं? बी डी सी डी, तो एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ ये वाला दिया है ना वैल्यू 50 दिया है, हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, तो बताओ कौन सा रेशियो निकालना है? 10 वाला। कोई दिक्कत यहाँ से? 10 बताओ कितना का लेना है? 60 डिग्री। बताओ तो क्या हो जाएगा? लो सी डी बाय डी डी हो जाएगा। चलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब बाय डी बी का डी बी ही लिख दो, अरे कोई दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, है ना? तो डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50√3 हो जाएगा। पता समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाओ कौन सा लेना, ये वाला। हाँ चलो ले लेते हैं, फोल्ड कर दो। तो देखो ये वाला डी बी आ गया था। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको बताओ? इन ट्रायंगल ए बी डी लेना, और बी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। इसमें कौन सा लेना है भाई? देखो ये दोनों ना, तो फिर से 10 लगाना है, इस बार 30 डिग्री लेना है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये वाला 30 डिग्री बताता है, 30 डिग्री लेना। ए बी बाय डी और बी हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत, 1/√3 हो गया। ये इक्वल टू ए बी का वैल्यू पता नहीं है ना, तो लिख लेते हैं ए बी का ए बी ही हो गया, बाय ये वाला कितना हो गया? 50/√3। कोई दिक्कत जाता है ना, ये ऊपर जाएगा ही, समझ गए? ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत जाता है? हाँ चलो तो ये बन जाएगा क्या अब? 1/√3 इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई √3 बाय 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला ए बी मल्टीप्लाई डी और ये पर 50 हो जाएगा। आ रहा है इतना वीडियो में?
आ रहा है? हाँ यहाँ पर देखो, ठीक, देखो कैसे करेगा, ए बी 50/3 कितना हो गया, 16 होल 2/3 सेंटीमीटर है, आंसर है। हाँ हो गया, तो लिख दो, हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग, टावर का नहीं, टावर का तो दिया था, बिल्डिंग का नहीं, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत आता, कैसे देखा, कीवर्ड याद रखना, एंगल कहाँ बन रहा है, एक ये याद रखना है, और हमको निकालना सबसे वैल्यू किसका निकालना, इन्हें कि फंस जाना, जाकर सवाल बनाना, बस क्या निकालना, पक्का फंसा लेगा एग्जाम में। इससे ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई बोर्ड, ये तो तुमको माइंड बढ़वा रहा है कि ऐसे करके याद रखना, ये ऐसे बनता है, एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा, समझ गया, बिल्कुल नया रहेगा, इसी तरह बनेगा, लेकिन कुछ बस क्वेश्चन और दे देगा, वहाँ पर तुम लोग का केस बेस में क्वेश्चन दे देगा, फंस जाएगा ना। तो तुम लोग को ध्यान रखना कि कहाँ पर एंगल बनेगा, ये याद रखना, और पहले हमको निकालना क्या है, समझ गया, इसको ध्यान रखना। हो गया, खाना हो गया, चलो अब हम लोग कितना नंबर आ गए, नंबर 10 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है, देखो 10 नंबर में ध्यान रखना है कि एक पोल है, मतलब देखो पहले एक रोड बना देते ना, देखो इधर से क्या हुआ है, रोड क्रॉस हुआ है, समझ गया, देखो रोड का एकदम किनारे में दो पोल एकदम इक्वल हाइट का है, बराबर ऊंचाई का दो गो पोल खड़ा किया है, अब बीच में कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से देख रहा है क्या, कितना कितना का एंगल बन रहा है, 160 और 30 का एंगल बन रहा है। देखो अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का, अब बताओ किधर बनेगा 60 और किधर बनेगा 30, तो अब समझो यहाँ पर, यदि एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है, क्या ये पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, जहाँ रोड है, जितना लेंथ का रोड है, क्या उसको इसका बीचों बीच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल अलग अलग बन रहा है, जब एंगल डिफरेंट बन रहा है तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, थोड़ा सा या तो इधर करना या तो इधर कर सकता है, समझ गया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला मान लो हम इधर कर देते हैं, आधा से थोड़ा सा उधर कर दिए, दूर कर दिए, और हाइट दोनों क्या है, सेम है ना, तो अब बताओ हमको किधर ज्यादा, मुंडे कहाँ पर ज्यादा उठाना पड़ेगा, इसको देखने में, इसको देखने में, या तो फिर जिसका तुम नजदीक रहेगा ना, जो नजदीक रहेगा तो तुम उठाना ज्यादा प्रिवेंट करेगा, तो चलो, तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 का, और ये बन जाएगा 30 डिग्री बनेगा ये। अब समझ में आए, कोई दिक्कत आता, चलो, तो एंगल का कहानी खत्म हो गया, समझ में आ गया, ठीक, अब बताना क्या कुछ दिया, इसमें दिया गया है, देखो ये वाला पूरे का डिस्टेंस, रोड का डिस्टेंस दिया है 80 मीटर का दिया हुआ है, कोई दिक्कत आता, कितना का दिया गया, 80 मीटर का दिया, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, देखो ए बी हो गया ये, और इसको सी डी हो गई, अरे कोई दिक्कत, और यहाँ पर ले लेते हैं ई, देख लो कितना समझ में आएगा, तो लेट, चलो मान लेते हैं, इसको मानेगा, पोल का हाइट मानेगा एच, पोल का हाइट मानना है कि यार ए बी लिख देते, ए बी ही लिख देते ना, चलो तो क्या लेते, देखो ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या है, पोल है, अरे पोल है ना, और क्या जानता है तो, चलो यहाँ तक तो समझ गए, चलो रहने दो, छोड़ दो उतना मतलब, अब लेट एक और मान लो, देखो लेट मान लेते क्या, यहाँ से यहाँ तक मान लो एक्स, बी ई को हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो दिक्कत, यानी कि ये वाला इस जगह से यहाँ तक कितना हो गया है, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स मीटर हो गया, तो ये वाला कितना होगा बताओ, टोटल देखो ना कितना 80 में से ये पता हो गया, इसका और कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या रहा है, अभी बताएं, सबसे पहले करिए, अरे बेस कहाँ आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल में बेस तो यहीं तक मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल में बेस तो यहीं पर आ रहा है, हाइट देखो ना दोनों पोल का बराबर है, तो इसका मतलब कॉमन बात हुआ ना, ये भी सेम हाइट का है, ये वाला भी सेम हाइट का, इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह यदि हम ये वाला निकाल देना, दोनों का यही निकालने का कोशिश करना, अपने आंसर आएगा, समझ गया, तो एक ट्रायंगल एक बार इसको पकड़ो, एक बार ये वाला ट्रायंगल में निकालो, और हमेशा निकालना ए बी, और इसमें क्या निकालना, दोनों में निकालना, इसी तरह कर पाएगा, तो लेते हैं इन ट्रायंगल मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू
ए बी ई है, सो ई हो गया और ये 90 डिग्री। तो बताओ कौन सा रिलेशन लगाएंगे? 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए बी बाय बी बी ई ए बी नहीं लिखना है, बाय एक्स हो गया। ये वाला इधर ले देते हैं यहाँ पर सिर्फ, तो कैसे हो जाएगा? ए बी इक्वल टू कितना हो गया? √3 बाय अरे होगा ना? नहीं होगा। चलो देखो करना होगा ना, ऐसे करके हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे करेगा? x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? x मल्टीप्लाई 1 होगा और इक्वल टू इधर √3 मल्टीप्लाई ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू x बाय √3। अरे होगा या नहीं? चलो इधर भी उसी तरह निकाल लेते हैं। ये वाला का इन ट्रायंगल सी डी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। चलो बना 10 का इसमें भी आएगा क्या? 10 60 ले लेना। बताओ क्या हो जाएगा? सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू चलो डी ई लिखो यार, सी डी का वैल्यू पता नहीं है ना। चलो सी डी का वैल्यू पता नहीं है और ई डी कितना है? 80 माइनस एक्स है। अरे है ना, क्रॉस गुणा कर सकता है इसे। ये पर क्या हो जाएगा? सी डी इक्वल टू √3 और यहाँ पर ब्रैकेट 80 माइनस एक्स हो गया। अरे को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब कैसे करेगा, क्या करेगा उसको देखो पहले कैसे करना। देखो समझो पहले। अब यहाँ पर क्या देखा है? सिंस समझो समझो समझो। देखो यहाँ सिंस क्या जानता है तुम? ए डी इक्वल टू सी डी। अरे ये दोनों पोल है ना, पोल था तो दोनों बराबर था ना, तो ए बी ये वाला हो गया। अरे ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? एक्स बाय √3 इक्वल टू ये वाला कितना हो गया? √3 कोई दिक्कत दिख रहा है यहाँ तक? वीडियो में आ रहा है? इतने सारा इतना ही आ रहा है। इधर चमक रहा है क्या? इतना ऊपर नहीं। यहाँ पर समझो समझो कैसे करेगा। ठीक, अब देखो ये वाला √3 है ना, √3 को हम इधर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 3 हो जाएगा नहीं? ये वाला समझ में आ रहा है? और ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएगा तो ये नीचे हो जाएगा ना। तो जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक्स बाय 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक्स बाय कितना हो जाएगी? 3 इक्वल टू 80 समझो समझो। इसको इधर ले चलते हैं। क्या करते हैं? ये जो √3 है ना, इसी को इधर ले जाओ। अरे ये वाला इधर आ सकता है, ये भी इधर जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो ना, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 ये होगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तक 240 माइनस 3 ये वाला इधर ले आएंगे। ये वाला तो कितना हो जाएगा? एक्स अब प्लस 3x हो जाएगा। 240 हो गया 4x। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 60 मीटर है ना। अबे रुको अभी और ये हो गया ना। अब देखो पोल का देखो हाइट कितना है? हाइट ऑफ पोल ये निकाला ना। हाइट ऑफ पोल बताओ, कोई भी ले सकता है, ये भी दोनों का सेम होगा ना। तो बताओ कौन ले सकता है? कौन वाला? ए बी ले लें। चलो ले लें। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू कितना है? एक्स बाय √3। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 60 एक्सरसाइज कर सकता है इसको, समझ गए? तो इसको तुम 60 मल्टीप्लाई √3 बाय 3 कर सकता है और मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो दिक्कत यानी कि दोनों पोल का हाइट कितना हो गया? 20√3 मीटर दोनों पोल का हाइट हो गया। और अब देखो यहाँ हाँ इंच का हो गया। अब यहाँ से आता कितना दूर पर आएगा? एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 60 मीटर। ये वाला 60 मीटर होगा, ये वाला कितना होगा? यानी कि ये पॉइंट जो है ना इधर, ये वाला जो पोल है ये इस पॉइंट से 60 मीटर दूर में है और ये वाला पोल कितना है? मात्र 20 मीटर दूर। कोई दिक्कत नहीं आता? कर पाएगा? आंसर क्या क्या है? यही है।
20√3 20 मीटर 60 मीटर। अच्छा चलो, तो ये वाला हो गया ना ये। हाँ। अब दूसरा वाला पोल कैसे करेगा, देखो होल्ड करो तो थोड़ा हुआ। अब देखो यहाँ पर तो हाइट ऑफ पोल हो गया कितना, 20√3 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट। अब पॉइंट से देखो कितना दूर पर, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से देखो कितना डिस्टेंस पर बना हुआ है ये पोल, दोनों खड़ा है। तो देख लो ये वाला एक्स माना था, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 60। अब ये वाला यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेगा, तो 80 माइनस एक्स करेगा, तो 80 में से 60 माइनस करते कितना आ जाता है 20 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा, इतना हमें लिखना है, कर लेगा। चलो तो आप इसको फर्स्ट में इधर उतारेगा यहाँ पर, देन यहाँ पर उतारना, इसके बाद इधर उतारना। हाँ? तो होल्ड कर दो, देखो एक बार फिर से देखो। अब हम लोग कितना नंबर का 9.1 का 11 नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस का कितना नंबर 11 नंबर डिस्कस करेंगे। उसमें देखो क्या क्वेश्चन है, एक टावर है जो कि कहाँ पर खड़ा है, बैंक ऑफ कैनाल, किनारे, यहाँ ये वाला मान लो नहर है, ये ऐसे करके नहर यहाँ से गुजरा हुआ, क्रॉस किया हुआ है ऐसे करके नहर। तो इस नहर का किनारे में एक ये है, एक किनारे में टावर गड़ा हुआ है और उसका अपोजिट साइड से देखता है ना, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर बोलता है कि यहाँ से दूर जाने के बाद, यहाँ से दूर चलेंगे ना, इसी पॉइंट से अब कितना मीटर दूर चलना है 20 मीटर। तो अब जब यहाँ पर देखता है ना, फिर 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, टॉप को देखा जाता है, कितना टॉप को। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द वाइड ऑफ कैनाल, क्या क्या निकालना हमको, हाइट निकालना है और हाँ। अब बताओ हमको, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ए बी क्या है बताओ तो, हाइट ऑफ टावर लिख देना। अरे समझ गया क्या लिखना है तुम लोग को, ए बी क्या हो गया, टावर की, हिंदी वाला लिख सकता है ना, टावर की ऊंचाई लिख देना। फिर क्या लिखना है, बी और सी, बता दो क्या है ये, केनाल है ये, अरे है ना, नहर है, नहर लिख देना, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ एक कॉन्सेप्ट कल बता दे, दोनों में कॉमन क्या रहा है, दो गो ट्रायंगल बनेगा ना, क्या कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, बेस कॉमन आ रहा है, हाइट कॉमन, ए बी दोनों में आ रहा है ना। अरे ये वाला, यहाँ ये वाला ट्रायंगल में भी ऐसे करके आएगा हाइट, और फिर तुम यहाँ से यहाँ ये वाला 30 के पास जाएगा, इसमें भी एंगल आ रहा है, मतलब ये वाला आ रहा है ना। तो हमेशा क्या करना है, हाइट को ही हमको निकालना है, समझा। तो लेते हैं कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लो अपन एक बार, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, समझ गए। तो कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, तीन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बनाकर देखो ना, अपने कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो कौन सा लेना, 10 10 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी हो जाएगा। चलो 10 60 का वैल्यू ले लेना है, √3, ए बी का वैल्यू नहीं दिया है ना, चलो ए बी का वैल्यू ही रख देंगे, बी सी का भी वैल्यू पता नहीं है, लिख लेते हैं इसका वैल्यू कुछ एक्स दे देते, तो यहाँ पर भी एक्स लिख लेना है, और मल्टीप्लाई कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा x√3, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो अब फिर कौन सा ट्रायंगल लेना, अब 30 के पास पहुंचना है, यही हाइट के लेकर 30 तक पहुंचना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, बताओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, वही 10 लेना है, 10 इस बार कितना डिग्री लेना है, अरे 30 लेना, अब यहाँ तक आ गया ना, इसलिए 30 डिग्री बना है, 30 डिग्री का लेना। बताओ क्या हो जाएगा, ए बी पूरा आएगा ना, डी बी एंड बी आएगा, डी बी आएगा, अरे कोई दिक्कत, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ना। हाँ चलो इसका वैल्यू बता दो, 1/√3, ए बी का वैल्यू तो पता नहीं है, चलो ए बी तो यही लिखना है, डी बी, देखो डी और बी है ना, यहाँ पर 20 + x आएगा, अरे आएगा ना, तो यहाँ पर लिखो 20 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है ऐसे करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा √3 × ए बी इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाई करेगा 20 + x हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। हाँ चलो ए बी का वैल्यू कुछ दिया है क्या, इसी का ए बी बराबर कितना है, x + √3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख लेना क्या, ये हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या लिखना x × √3 = 20 + x, सॉल्व कर लो,
3x हो गया, हो ना, और इक्वल टू 20 + x, ये वाला इधर आ जाएगा, 2x = 20, x = 10 मीटर आया। x का वैल्यू 10 आया, इसका मतलब ये जो कैनाल है ना, कैनाल का लेंथ कितना का है, 10 मीटर का है। अब फिर निकालना क्या हमको, हाइट निकालना है, किसका, टावर, यानी कि अब यहाँ पर टावर कौन है बताओ तो, ए बी है, ए बी टावर इक्वल टू ए बी हो गया ना, या तो ए बी इक्वल टू टावर लिख सकता है। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स √3 है ना, तो बता दो 10 √3 हो जाएगा ना, यहाँ लिख लेना, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। समझ में आया, चेक कर लो आंसर, है ना, बनाओ, देखो दोनों का आंसर आ गया, हाइट ऑफ टावर भी हो गया और कैनाल यहाँ पर लिख सकता है। एंड क्या लिखेगा, width ऑफ, बोलो, कैनाल इज 10 मीटर। फिर क्या लिखना है, एंड width ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, यानी कि कैनाल की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, width का मतलब क्या हुआ, चौड़ाई, है ना, कर लेगा। चलो 1 नंबर आया ना, ठीक तो आ रहा है आज के जैसा तो कभी। 12 नंबर ना, 12 नंबर का देखना कैसे करना, पढ़ो, देखो पहले क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब बताओ, देखो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो दिया है, देखो एंगल कहाँ पर बनता होगा, देखो फ्रॉम है इस जगह, फ्रॉम है ना, फ्रॉम के बाद बोले थे ना, ध्यान रखना उस दिन, देखो फ्रॉम के बाद जो भी है उसी जगह एंगल बनता होगा, उस दिन बताए थे ना। इंग्लिश वाला ध्यान रखना, हिंदी वाला भी समझाएंगे, देखना भी कैसे करके याद है। ये फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद जो भी है इधर उसी जगह एंगल बनता होगा, क्या है, टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का टॉप पर ही एंगल बनता होगा। कितना डिग्री का एंगल बनता होगा बताओ तो। अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, कहाँ पर देखना, केबल टावर का टॉप देखना, देखो समझो, एक क्या है, बिल्डिंग है, एक टावर होगा, है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये बिल्डिंग है ना, ये वाला लिख लेते हैं ए और बी, यहाँ लिख देते हैं सी डी, कोई दिक्कत, देखो बिल्डिंग का टॉप क्या, बोलो, लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया क्या, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया और ये टावर हो गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर का हाई बिल्डिंग का टॉप से कहाँ पर एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, बोलो, केबल टावर, तो केबल टावर का टॉप पर, है ना, तो ऐसे करके याद रखना। फ्रॉम किसके, देखो फ्रॉम किससे आगे में, टॉप ऑफ 7 मीटर ना, तो इस जगह ध्यान रखना, ऐसे कर सकता है। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे कितना का बन रहा है, 60 का। क्या इसको तुम ऐसे करके मिला सकता है कि नहीं, ये 7 हुआ और ये 7 का है, 7 मीटर का है, तो ऐसे करके ये हटते चला जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ये, हाँ चलो। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टावर इज 60 हो गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेसेशन ऑफ इट्स फुट इज कितना, 45 डिग्री। अब यहाँ से फिर यहीं से ऊपर टॉप से ही देखा जाता है, अब यहाँ से क्या देख रहा है, डिप्रेसेशन एंगल, है ना, तो ये नीचे देखता होगा, यहाँ पर ऐसे करके ले लेते, तो इस जगह ही एंगल बनेगा ना, ये वाला कितना बनेगा 45, तो यहाँ पर 45 हुआ, तो ये भाई कितना हो जाएगा 45। पढ़ा था कभी ऐसा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेसेशन क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यदि ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 का होगा। यहाँ तक समझ में आया यानी, हाँ समझ में आया। अब बताओ, देखो इसमें हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कौन है, ये पूरा है ना, तो यहाँ पर मान लेते ABCD हो गया, तो यहाँ E ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हाइट टावर यानी कि टावर का हाइट कौन हो जाएगा, CD, है ना। अब ये वाला तो 7 हो गया, अब इसका हमको किसी तरह पता हो जाएगा ना, तो कम बन जाएगा मेरा, कोई दिक्कत। तो ये वाला कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं, ठीक, क्या मान लेते हैं इसको
एक्स मान लेते हैं, लिख देते हैं इसको पहले। देखो क्या लिखेगा बताओ, लेट ए बी क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बिल्डिंग हो गया, और बोलो सी डी क्या हुआ, टावर हो गया। तुम लोग क्या लिखेगा बताओ, बिल्डिंग क्या लिखे, भवन, मीनार, क्या लिखेगा, टावर लिख सकता है, जो भी है, समझ गया। चलो अब यहाँ पर क्या, हाँ अब क्या पकड़ना है बताओ तो, कॉमन बताओ क्या आ रहा है इसमें, हाइट का कॉमन में आया, हाँ ए ई कॉमन, हाँ देखो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल है, अरे रेक्टेंगल बन रहा है इस जगह, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा ना, तो जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही तो ये होगा है ना, तो इसी वजह से ये वाला दोनों कॉमन बात है। तो किसी तरह क्या करना है हमको, ये वाला, हाँ इसी को निकालना है सबसे पहले, समझा, ये वाला निकालो, तो ये वाला जितना आएगा यहाँ पर आएगा, और फिर ये वाला करेगा तो ये दोनों आ जाएगा, और फिर एड कर देगा, आंसर आ जाएगा, समझ गया। तो कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले लेना है बता, हाँ तो इन ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी, इसमें एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया बताओ, कौन कौन सा लेंगे, 45 डिग्री इक्वल टू बताओ ए बी बी डी हो जाएगा, रुक जाओ 1 हो गया, ए बी का वैल्यू 7 हो गया, ये बी डी का वैल्यू तो बी डी ही है, छोड़ दो ना, बी डी हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 7 हो गया मीटर, ठीक। तो जब बी डी इक्वल टू 7 हो गया, ये 7 आ गया है ना, तो ये वाला भी 7 होगा, अरे होगा यानी कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब आ जाओ इधर, अब इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हाँ इन ट्रायंगल ए ई सी, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और ये स्ट्रेट है ना, जब ये वाला सीधा ये 90 डिग्री से इधर आया तो ये भी 90 डिग्री से बन जाएगा ना ये। चलो क्या लेंगे, 10, अरे ये और इसका हमको रिलेशन चाहिए ना, 10 60 लेना है, तो क्या हो जाएगा, ए सी ई बाय ए ई आ जाएगा, ए ई हो जाएगा है ना। चलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और इसका वैल्यू कितना है, x हो जाएगा, और ये वाला 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7√3 हो जाएगा। अब हाइट ऑफ टावर बताओ, कौन कौन हाइट ऑफ टावर है, 2 बार है ना ये, तो क्या करना है, x प्लस 7 हो जाएगा, तो x का वैल्यू अभी आया 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर है, चलो ठीक, इसको ऑफ करो, मतलब बंद करो, आ जाओ आओ। चलो देखो क्या है इसमें, देखो दो, हम लोग अब कितना नंबर आ गया, 14 नंबर ना, हाइट एंड डिस्टेंस का कितना नंबर, 14 नंबर। देखो समझो इसमें क्या बोल रहा है कि एक गर्ल्स है कितना का, 1.2 मीटर का गर्ल्स है हाइट का, ठीक, और ये क्या उड़ा रही है, बैलून उड़ा रही है, उसका बैलून कितना ऊपर में है, 88.2 मीटर पर है, हाँ? और वो क्या कर रहा है, ऐसे करके धागा को छोड़ रहा है, तो धीरे धीरे पहले यहाँ इस जगह उड़ रही थी, अब धीरे धीरे उड़ते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया, समझ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर, यही बताना है कि जिस जगह पहले था वहाँ से अब डिस्टेंस कितना दूर चला गया, यही फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, देखो पहले समझो, एक यहाँ पर देखो रे, समझो यहाँ पे इस पॉइंट से उड़ा रही थी, ठीक, इस पॉइंट से उड़ा रही थी, और यहाँ पर एक बैलून बना देते हैं, नहीं दिख रहा है बैलून, यहाँ से वहाँ पकड़ कर रखी थी, ठीक, इस जगह से, अब ये धीरे धीरे इस जगह उड़ रही थी, मतलब ये बैलून था पहले यहाँ पे, अब धीरे धीरे उड़ते कहाँ पर आ गया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है इसने, ठीक। तो अब जैसे इसका हाइट देखा जाता है ना, तो ये इस जगह आ गया,
हाइट में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, हाइट में नहीं हो रहा है चेंज, लेकिन इसका देखने का, हाँ ये डिस्टेंस ना, इसको ले लेते हैं पूरा ऐसे, ताकि ये धागा है ना, ये ध्यान रखना, ऐसे बन गया। तो पहले कितना डिग्री का बन रहा था? 60 का, अब कितना बन गया? 30 डिग्री का। तो डिस्टेंस कौन सा कवर किया? ये वाला डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस कवर किया है। इस जगह से तो पहले उड़ रहा था, इसका मतलब हमको कैसे सवाल को निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये हाइट भी दिया है 88.2 मीटर, यदि यहाँ 88.2 है तो ये भी 88.2 मीटर आएगा, होगा। देखो समझो पहले कैसे करना है। पहले क्या करना है, किसी तरह हमको पूरी तरह से यहाँ तक का हाइट निकाल लो। ये वाला इसका डिस्टेंस पता कर लेना है। देखो जिस जगह से गर्ल्स उड़ा रही थी ना, वहाँ से डिस्टेंस पता कर लेना। अभी लास्ट टाइम कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद क्या करना, जो शुरू में कहाँ तक था उसको क्या कर देना, यहाँ से माइनस कर देना, बचेगा ये वाला डिस्टेंस, बचेगा ना। एक बार फिर से देख लो कैसे करना, पूरा पहले कंप्लीट निकालो, समझा। इसके बाद क्या करना, ये वाला निकाल कर माइनस कर देना। कोई दिक्कत है था तो लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो क्या लिखना है, लेट क्या हो जाएगा, लेट द डिस्टेंस बी x मीटर। कौन सा डिस्टेंस हुआ, ये वाला, इसको मान लेंगे x। कोई दिक्कत? अब लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ, हाँ चलो। अब ये वाला क्या मान लेते, इसको y मान लेते, ताकि लिखने से ABCD लिखने से छोड़ देना, अब मत लिखना ABCD, y लिख देगा ना, मत लिखना। अब देखो कैसे करेगा, समझो। तो डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल हो गया, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, x वाला ना। अरे इस जगह से यहाँ से कवर क्या है, ये x मीटर, ये डिस्टेंस है, ठीक। तो इसमें tan थीटा लगाओ पहले, ठीक। तो पहले tan 60 लिख लो यहाँ पर, tan 60 डिग्री। तो बताओ किस कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, 60 डिग्री का एंगल इस जगह बन रहा था, इसको बोल दो कितना हो जाएगा, ये 82 इतना बाय y हो जाएगा, y होगा। इसका वैल्यू बता दो, √3 बाय 88.2 बाय y हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, इसके प्लेस पे ये वाला आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाय √3। तो दिक्कत यहाँ तक। चलो अब आ जाओ, ट्रेंगल नहीं 30 डिग्री डायरेक्ट बोलो ना, पता चल जाएगा कि क्या है ये। tan 30 डिग्री लिखेगा, फिर से यही वाला आएगा और ये पूरा यहाँ तक आएगा। तो लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, 88.2 बाय, इस बार कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x आएगा फिर y भी आएगा इस बार, अरे आएगा ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाय √3 इक्वल टू 88.2 बाय x का वैल्यू नहीं है ना, तो लिख लेते हैं x प्लस y का वैल्यू आया क्या, कितना आया, हाँ 88.2 बाय √3 आ गया। चलो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकता है इस जगह, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो √3 आया इक्वल टू 88.2 हो गया, एलसीएम ले लेगा कितना हो जाएगा, x √3 प्लस 88 और √3 यहाँ रहेगा ना। अब ये वाला √3 कहाँ ऊपर चला जाया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब कितना हो जाएगा ये √3, अब इसको भी हटा देते हैं, तो क्रॉस गुना कर सकता है, इसको क्रॉस गुना करेगा कितना हो जाएगा, ये वाला इधर कर देते हैं, पहले इसको इधर कर लेते हैं। देखो x √3 हुआ प्लस 88.2 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेगा 0.2 मल्टीप्लाई 3, अब इसको उधर कर देते हैं माइनस x √3 इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई कितना था 88√2 माइनस कितना करेगा, देखो 88 3 टाइम था, एक माइनस हो गया, तो x √3 2 इंटू मल्टीप्लाई भी कर दो यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, इतना नहीं समझाइए। चलो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू बता दो, x इक्वल टू 176.4 बाय √3 हो जाएगा। देखो दिक्कत, अब डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करना, मत करना, डिस्टेंस कैसे पता करने के लिए, अरे ये x तो हो गया ना, हो गया आंसर, तो रेशनलाइज करना है ना। चलो रेशनलाइज भी कर सकता है, तुम बोल दो क्या आ जाएगा, 16.4 √3 बाय 3 कर देगा। सॉल्व करो, देखो
14 4 18, 14 4 18। हाँ होगा, कितना हो गया? 5 बार में कितना हो गया? 15 8 या 24.8√3। इतना मीटर ये कवर कर रहा है। हाँ हाँ तो हो गया ना, अच्छा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया? चलो हो गया, बना सकता है ना ये है कवर किया हुआ डिस्टेंस। पूछो कुछ। देखो अब हम लोग कितना नंबर आ गए आइडल डिस्टेंस का? नंबर 13 है ना, 13 नंबर आ गए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम पढ़ देते हैं एक बार। देखो एज क्या बोलता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक, कितने का है बना लेते हैं पहले। देखो चलो एक हम लाइट हाउस बनाते हैं। हाँ इधर बना दें, चलो अच्छा बना देते हैं इस जगह। चलो लाइट हाउस बना दी, ठीक। ये लाइट हाउस है यहाँ से, और ये देखो लाइट हाउस हो गया, ये समझ गया। अब क्या है, 2 शिप बोल रहा है ना, 2 नाव है। एक नाव दे देते हैं इस जगह से। नाव तो कैसे बनता है, चलो एक नाव यहाँ हो गया, एक नाव इधर हो गया। हाँ एक बार देख लो पहले, समझो एक बार फिर से देखो। ये क्या है, लाइट हाउस। इस लाइट हाउस में 2 नाव को आ रहा है यहाँ पर लाइट, है ना। यहाँ से देखो बोल रहा है क्या, एंगल ऑफ क्या लिखा है, डिप्रेसेशन, ये ना। देखो समझो पहले कैसे बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेसेशन। देखो कैसे बनता है, डिप्रेसेशन टॉप से बनता है ना ऐसे करके। हाँ तो देखो कैसे करना, देख तो ये वाला इसका लाइन, ये साइड इधर हो गया ये, ठीक। ऐसे देखो एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक एंगल बनेगा ऐसे करके, समझा। और तुमको यहाँ से ये वाला बना ना, और यहाँ पर तुमको ऐसे मिला देना है यहाँ तक, समझ में आया। अब समझो कैसे करेगा। देखो फर्स्ट में कितना एंगल बन रहा था, देखो पहले देखो यहाँ पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसे करके देख रहा है ना, इसका मतलब ये वाला 45 बनेगा, समझा। और थोड़ा सा ज़्यादा कम करेगा तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। तो ये वाला पूरा ये वाला लाइन तक आना, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं समझ रहा है ना, वहाँ पर बना देना और बोलना क्या, यदि जो ज़्यादा है बड़ा एंगल है वो थोड़ा सा नज़दीक आएगा, जो थोड़ा कम है वो थोड़ा दूर रहेगा। ऐसे भी तो कर सकता है, कौन उस शुरू में पढ़ाए थे ना ये। चलो अब बताना क्या कि हाइट कितना का है ये लाइट हाउस का, 75 मीटर का ये है। कोई दिक्कत, समझ में लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी, और यहाँ सी हो गया, इस जगह डी हो गया। कोई दिक्कत, तो इसमें लाइट हाउस का हाइट कितना हो जाएगा, ए बी क्या है लाइट हाउस, तो लिख लेते हैं ए बी लाइट हाउस। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बताओ। ये दोनों जहाज का बीच का हमको लेंथ बताना है, डिस्टेंस बताना है ना। तो यही इसी को मान लेते हैं, लेट क्या बोलना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इक्वल टू x मीटर। अरे ये तो मान लेना ना, तुम लोग हिंदी वाला क्या मानना, माना कि दोनों जहाज़ों के बीच दूरी x मीटर, ये ना मान लेना। और सारा चीज़ तो दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पर आओ, कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले, हाँ ये वाला लेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर x लिख देते हैं। कोई दिक्कत है तक, समझ में आ रहा है ना। चलो अब बनाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा इस जगह। चलो तो लो 10 45 डिग्री होगा। तो बताओ इसमें ए बी बाय बी सी हो जाएगा, 1 बाय ए बी का वैल्यू कितना हो गया 75, और बी सी हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, बी सी इक्वल टू 75 मीटर हो गया। दिक्कत, चलो अब इन ट्रायंगल पूरे ले लो, पूरा लेना, ए बी डी ले लेना, एंगल बी इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा 30 डिग्री,
ए बी पूरा आ जाएगा ना, बी डी आएगा, आएगा। इसका वैल्यू 1/√3, इसका वैल्यू कितना है 75 है। अब देखो बी डी कितना आ गया था, पूरा बी डी देखो, ये x हो गया और ये वाला कितना आ गया 75 आ गया ना, ये 75 आया था अभी फाइंड किया ना ये। तो अब बताइए पूरे का पूरा कितना आ जाएगा, x प्लस 75 आएगा। नहीं समझा, क्या नहीं समझा, समझ रहा है कैसे आया x प्लस 75। अरे अभी निकाला ना ये बी सी बराबर निकाला 75, तो बी सी 75 हो गया, इधर यहाँ से आता x मान लिया था तुम, x प्लस 75 हो गया, टोटल आ जाएगा ये। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये वाला इधर x वाला को कर लेते इधर ही, तो x प्लस कितना आ जाएगा 75, इसको मल्टीप्लाई करा 75√3 आ जाएगा। अब ये वाला इधर कर देंगे, 75 आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 कॉमन ले लेना, ये इतना मीटर लिख देना। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 यानी कि क्या 75√3 - 1 है ना, लिख पाएगा ये। चलो कंप्लीट हो गया, अब कर दो। चलो अब हम लोग कितना नंबर आ गए, नंबर 15 है ना। 15 नंबर में देखो क्या करना है, क्वेश्चन समझा देते हैं कैसे है। एक टावर है, इस टावर पर कोई आदमी इस जगह मतलब यहाँ पर खड़ा है, ये खड़ा होकर देख रहा है किसको, एक मतलब गाड़ी है, एक गाड़ी है, ये दो गाड़ी नहीं एक ही गाड़ी है। अब देखो समझो कैसे देख रहा है, यहाँ से देख रहा है ना, एंगल ऑफ क्या बनेगा डिप्रेसेशन, अवनवन कोण। अवनवन कोण देखो कैसे बन रहा था, यहाँ पर समझो। देखो शुरू में जो था ना, स्टार्टिंग में कहाँ पर था गाड़ी, कहीं दूर में था, दूर में था तो क्या हुआ, थोड़ा मतलब ज़्यादा तो देखना झुकाना नहीं पड़ेगा मुंडे को, वहीं से दिख गया वहाँ पर गाड़ी है। चलो तो इस जगह क्या होगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक, क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। कुछ समय के बाद, कितना समय के बाद 6 सेकेंड दिया, 6 सेकेंड के बाद ना ये गाड़ी ऐसे करके चलते 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 कहाँ पर पहुँच गई, ये वाला देखो कितना डिग्री का अब बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेसेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होता है ना, तो ये वाला यहाँ पर भी आ जाएगा। जब तक समझ में आया, चलो एक समझना यहाँ पर देखो क्या याद रखना, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बताते देख लो। डिस्टेंस इक्वल टू पता है क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इसको ध्यान रखना, समझा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब बताना है तुमको क्या कि देखो क्वेश्चन दे देगा क्या, चलो हम पहले एक तो स्पीड बना डिस्टेंस निकाल कर तुम लोग को दिखाना है। देखो यहाँ पर लिख देगा स्पीड इक्वल टू दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे दिया जैसे 3 सेकेंड। बताओ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 18 आ जाएगा क्या मीटर आएगा, अरे मीटर होगा ना, डिस्टेंस मीटर में आएगा ना। तो ध्यान रखना ये जो स्पीड और टाइम को क्या करना पड़ा था, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। चलो ये वाला समझ में आया ना, इसका यूज है अभी, देखो कैसे करेंगे समझो। तो इसमें क्या क्या है मानेगा बताओ, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी हो गया इस जगह, ठीक, और यहाँ पर लिख लेते क्या सी हो गया ये वाला, इसको डी ले लेते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत। चलो देखो ए बी को क्या मानेंगे बताओ तो, इक्वल टू क्या है हाइट, हाइट ऑफ हम लोग क्या लिखा गया है अर्जुन कुमार, टावर की ऊंचाई लिखना हो जाएगा। चलो अच्छा बताओ फर्स्ट टाइम कहाँ पर था ये कार, पॉइंट सी पर था ना, सी पर था, कितना समय के बाद 6 सेकंड के बाद देखो कहाँ पर आ गया ये गाड़ी। तो देखो इसका मतलब स्पीड में आ रहा है ना, तो ऐसे मान लेते देखो लेट स्पीड ऑफ कार क्या लिख देते हैं x मीटर पर सेकेंड, कितना x मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ कार क्या हो गया, क्या लिखेगा कार की चाल, कितना हो गया x मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है इसका कितना x मीटर पर सेकेंड, समय कितना ले रहा है बताओ तो 6 सेकेंड, तो कितना दूर जाएगा हाँ 6x। हाँ देखो स्पीड कितना हो गया, स्पीड देखो स्पीड हो गया क्या अभी माना कितना x मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो गया था, टाइम दिया है 6 सेकेंड,
तो डिस्टेंस कितना करेगा, डिस्टेंस तो x मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 6x हो जाएगा। अरे होगा या नहीं? तो इसका मतलब ये वाला पहले C पर पॉइंट पर था, अब धीरे धीरे मतलब ट्रेवल करते हुए कहाँ पर आ गया, ये D पर आ गया। तो इस C से D तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x होगा। अरे होगा या नहीं, 6x हो जाएगा। नहीं समझा? अरे 6x कैसे आया समझाइए, चंदन कुमार समझा? चलो देखो अब यहाँ पर समझाना, देखो अब ये वाला ध्यान रखना, कहाँ पर, C से D। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट पर आ गया ना, ये वाला इस पॉइंट पर बस ये कार इस पॉइंट पे आ गई है। अब यहाँ से देखना है क्या बोल रहा है कि अब जो पॉइंट है इस जगह से यहाँ तक आने में उसको कितना क्या लगा रहा है, समय या कि डिस्टेंस लग रहा है, क्या टाइम पूछ रहा है? चलो टाइम पूछ रहा है, चलो ठीक ठीक। अब मान लेते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक आने में ना इसको t समय लगता है, कितना समय, t समय लगता है। तो t समय यदि लगेगा तो स्पीड कितना है इसका, x। तो बताओ इसका कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, xt होगा या नहीं? नहीं समझाइए, xt होगा या नहीं, ये बोला समझ में आ रहा है? क्यों हुआ, मान लो कि t समय ले रहा है, किस कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट D से B तक आने में इसको t समय लगेगा, और उसका स्पीड कितना है x, तो आने में कितना समय लगेगा, xt लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से xt हो गया, ये वाला का डिस्टेंस कितना हो गया, 6x प्लस और 6x हो गया है ना। चलो अब बताओ, देखो यहाँ पर ट्रायंगल दो बन रहा है, देखो तो एक ट्रायंगल इस जगह से ऐसे करके ये 60 डिग्री वाला, और एक ट्रायंगल यहाँ पर 30 डिग्री वाला, यहीं से हमेशा लेना है जिस जगह से ये स्टैंड है, हाँ इसे लेना है ना। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आया, हाइट आया। तो सबसे पहले हाइट निकालते जाओ और सारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब देखो हम बनाते जाते हैं, समझ जाएगा तुम लोग। कौन सा ट्रायंगल पहले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और डी ले लेते हैं, पहले ये वाला लेंगे ना। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 10 लगाओ, 10 60 डिग्री, ए बी बाय बी डी हो गया। चलो 60 का वैल्यू रूट ए बी का वैल्यू लिखना लेना है, यहाँ पे ए बी ही लिख लेंगे, और ये वाला कितना हो गया, एक्स टी हो गया। अरे कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना ये? चलो ये इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टी रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ पूरे, इन ट्रायंगल ए बी सी बताओ, एंगल बी इक्वल टू 10 30 डिग्री आएगा, बोलो क्या होगा, ए बी बाय सी बी, अरे सी ऐसे, हाँ चलो 1 बाय रूट 3 हो गया। चलो बना, ए बी का वैल्यू आ गया क्या, अरे यही ना ए बी का वैल्यू आया ना। अब यहाँ पर क्या लिख दें, हाँ एक्स टी रूट 3 बाय एक्स। अब ये वाला कैसे रहेगा, 6x, हाँ 6x प्लस एक्स टी। कोई दिक्कत, क्रॉस गुणा करेगा ऐसे करके, कर दे ऐसे। चलो इसको साफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई इधर होगा, और ये वाला मल्टीप्लाई ऐसे करना है। देखो एक्स टी मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 हो गया इक्वल टू, ये वाला मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 6x एक्स टी। अरे कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो गया, 3x टी इक्वल टू, इस जगह बना x कॉमन हो गया, और 6 प्लस टी हो गया, है ना। चलो x कट जाएगा, ये बचा क्या यहाँ पर, 3t इक्वल टू, टी को इधर ले आएंगे और इसको इधर करेंगे माइनस, अरे माइनस टी कर दें, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2t आया, 6 आया, t इक्वल टू 3 सेकेंड। अरे है या नहीं आंसर है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लो कैसे करना, बड़े से देख लो पूरा माइंड से। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई टावर है, इस टावर से एक आदमी ने क्या कर रहा है, कितना शौक है, ऊपर से चढ़ के देख रहा है ना। ये लड़का क्या कर रहा है, ऊपर से चढ़ के देख रहा है, साइड से नहीं देख रहा है। ये ऊपर से चढ़ के देख रहा है ना। चलो देखो अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये जैसे देख रहा है ना, यहाँ पे क्या
देखो ये गाड़ी जब शुरू में अबे यहाँ देखो चलो देखो शुरू में कहाँ था पॉइंट सी पर था ना, कितना डिग्री का बन रहा है ये 30 डिग्री। अब धीरे धीरे चल ये यूनिफॉर्म स्पीड पे था, यूनिफॉर्म स्पीड से आते आते ना बोलता है कि 6 सेकंड के बाद जैसे देखता है ना, अरे गाड़ी तो यहाँ आ गया, अब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पर 60 डिग्री का आ गया, तो बताओ कि अब यहाँ से ये इस जगह आने में कितना समय लेगा। 6 सेकंड के बाद तो सिर्फ 60 डिग्री एंगल बन रहा था, अब यहाँ पर जो गाड़ी है अब यहाँ से टावर के पास आने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, समझ गया। तो देखो कैसे किए, पहले हाइट मान लें इसका ए बी क्या गया, हाइट ऑफ टावर हो गया। अब मान लेते हैं क्या किस स्पीड से आ रहा था, क्वेश्चन बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड कितना लेना है, x मीटर पर सेकंड ले लेंगे हम, ये मानकर हम अपने तरफ से लिखेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेता था, 6 सेकंड लेता था ना। तो बताओ इस जगह का डिस्टेंस बताना है, तो यूनिफॉर्म स्पीड x था और समय ले रहा था 6 सेकंड, तो टोटल कितना जाएगा डिस्टेंस इसका 6x, तो ये वाला 6x हो गया। अब यहाँ का टाइम बताना है, चलो ये वाला हम टाइम मान लेते कितना t, यदि मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लेता, तो t टाइम लेता और स्पीड इसका कितना है x मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा xt होगा, अरे होगा या नहीं xt, समझ रहा है, xt होगा यहाँ का डिस्टेंस। अब क्या करना है, दोनों में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, हाइट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों का ट्रायंगल का हम ये वाला हाइट वाला ही इसको इक्वल कर लेना, ये समझ गया। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक, होल्ड कर दो। चलो अब हम लोग कितना नंबर डिस्कस करेंगे, 16 नंबर। चलो देखो 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक क्या है टावर है, हाँ, और टावर है और इसके बाद देखो एक टावर है, इसमें ना 2 पॉइंट है, देखो इस टावर से बोल रहा है क्या, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इस टावर से कितना डिस्टेंस पर है 4 मीटर पर है, और फिर सेकेंड जो पॉइंट है ना ये टावर से देखो कितना डिस्टेंस पर, ये वाला सेकेंड वाला 9 मीटर पर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या बताना है इसमें, हाइट बताना है किसका, टावर का कितना होगा कि 6 मीटर है, ये हमको प्रूव करके दिखाओ। अब बताओ एंगल का जो बोल रहा है ना कि ये जो दोनों जो एंगल है ये दोनों कैसा एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब क्या हुआ पूरक कोण। अब पूरक कोण समझ में आता है क्या होता है, दो ना 90 डिग्री से कम नहीं, दो एंगल है उसका सम होना चाहिए 90 डिग्री, समझा। जैसे कि मान लो क्या एक देता है यहाँ पर, देखो कैसे निकाला जाता है पूरक कोण, देखो मान लो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, हाँ इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको क्या बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण कितना आएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करना है, तो 60 डिग्री आता है ना। उसी तरह यहाँ पर दे देगा एक एंगल थीटा है, इसका पूरक कोण निकाल लेंगे तो 90 माइनस थीटा है ना। तो यही तो यहाँ पर किया, एक तो थीटा ले लिए एक 90 माइनस थीटा ले लिए, तो देख लो यहाँ पर एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। चलो बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यही हाइट लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी इन ट्रायंगल, पहले एक बार लिख लेते हैं ये वाला क्या है, ए बी क्या है इक्वल टू हाइट ऑफ टावर है, ठीक। चलो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बताओ 10 बोलो 10 थीटा इक्वल टू कितना, अरे गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, देखना त्रिकोणमिति याद रखना होगा, ए बी बाय बी सी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ए बी बाय बी सी हो गया। चलो अब बताना यहाँ पर ए बी का हमको प्रूव करना है ना कि कितना है, ये 6 आना चाहिए ना। चलो अब बी सी का वैल्यू कितना दिया है, अच्छा यहाँ पर लिखो, अब देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, एक मिनट 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हाँ चलो कॉट थीटा याद है सबको। ए बी का तो वैल्यू 6 है लेकिन लिखना ना हमको प्रूव करना है, बी सी कितना हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 4 कॉट थीटा, अरे होगा या नहीं। चलो इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इसमें ए बी बाय बी डी क्या हो जाएगा यहाँ बी डी। चलो 10
थीटा। ए बी का वैल्यू मैं निकाल, ये लिखना है ये ना, और बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे बी अभी निकाल लिए हैं, अच्छा रहने दो, लिखेंगे बाद में, लिख देंगे, रहने दो। अच्छा ये पर 9 हो जाएगा, ये यहाँ से आता है 9 लिख देंगे ना। चलो ये 9 हो गया। अब ये वाला क्रॉस कर देंगे, ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे? 9 10 थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 थीटा। इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी क्या जाएगा? ए बी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ये वाला और ये वाला को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, है ना मल्टीप्लाई। अब देखो अब ये जगह यहाँ पर करते हैं, देखो क्या है यहाँ पर? ए बी स्क्वायर हो गया ये वाला। अब फिर देखो 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया? 36। अब देखो ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को क्या करना? 1/10 थीटा। अब पहले से यहाँ पर 10 थीटा कट जाएगा, 36 होगा। अब ये ए बी स्क्वायर में है ना, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर ये हाइट हो गया इसका कितना? 6 सेंटीमीटर। यही प्रूव्ड करना। हाँ चैप्टर हो गया क्या? फिनिश हो गया आज हाइट एंड डिस्टेंस।